माय डियर फेलो वेटरनरियंस, हेलो। लीजिए, हम आ गए हैं आपके सबके फेवरेट टॉपर्स टॉक नाम के हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज़ में, जहां हम वेटरनरी फील्ड से रिलेटेड एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट्स को, रैंक होल्डर्स, टॉपर्स को यहां लेकर आते हैं ताकि आपका जीवन एक तरह से आसान हो पाए। हमारे जो आज के गेस्ट हैं, उनका कहना है कि वाइज आईएएस एकेडमी के साथ मिलकर जब वो प्रिपेयर कर रहे थे अपने वेटरनरी ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए, तो उन्होंने डॉक्टर अंकेश बिस्ला सर और हमारे बाकी सारे जो एजुकेटर्स हैं उनके लेक्चर्स को इतनी बार सुन लिया कि एक स्टेज के बाद उनको लिटरली अगले वर्ड्स क्या होने वाले हैं लेक्चर में ये तक के याद हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने एग्ज़ाम को ना सिर्फ क्रैक किया बल्कि उसमें ऐसा कुछ कारनामा करके दिखाया कि उनको लगने लगा कि कहीं कोई आरटीआई ना लगा दे उन पर। और ये और ऐसे बहुत सारे कई सारे इंटरेस्टिंग किस्से आगे इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए जल्दी से आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर साजिद सर के साथ। साजिद सर, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। और सर, मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। Okay, as you know, my name is Dr. Sajid. I have just did my schooling from Jawahar Navodaya, and that is located in a different place. So 10th from the Lucknow, and after that I have just passed out from my 12th from Panipat. That is also located in Haryana. Later I have just got the admission in the BBSc HR. I have completed the BBSc and MBSc from HR. So I have later worked in the private sector. That is, I have worked in the poultry background. So I was in the regular traveling. So after that, later this exam just came in the Haryana HPSC, and I got selected. I'm working as like veterinary officer right now. तो सर, आपने वेटरनरी साइंस की फील्ड में आने का या फिर वेटरनरी डॉक्टर बनने का जो सपना है वो कब देखा था, और आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर दी थी HPSC VO एग्जाम के लिए? Basically, actually, my background is from the rural. So my father is farmer and my mother is also like housewife. So we have agriculture fields and livestock from the initial background. So someone told me that there is a like exam from the there is a university in the Haryana, Luwa. So I was preparing for the like medical. So I got selected in the veterinary. So later I was very happy by just joining this course BBSc. And when I was in pass out and this exam was coming for the HPSC, so that time I have did my like preparation around 1.5 months. So after 1.5 months, so once the exam was cancelled, again it was just like conducted by the HPSC. So I again appeared for that. So second time I was more confident for this, and even so actually I do not have much material to just read out. So someone told me about the YIS. Yeah, YIS was a like turning point, or it was a like miracle for me. So it made everything so easy, so fruitful, and that was like spoon feeding. So that was the ready-made notes, and I got the lectures from Dr. Ankesh and Dr. Madhu. So and meanwhile the guidance was coming from the Dr. Aman Bisla. So it was basically completely targeted oriented course. It was like so much wonderful and so much like become an easy journey for me. So that was only the reason so I got selected. मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि वाइज आईएएस एकेडमी के साथ ज्वाइन होने के बाद जैसे भी आपका कांटेक्ट हुआ, तो सर ऐसी क्या खास बात आपको लगी कि वाइज आईएएस एकेडमी के आपके लाइफ में आने के वजह से आपकी प्रिपरेशन ओवरऑल इजी भी हुई, और शायद आप वो कोई गलतियां अगर खुद से पढ़ने में करते वो आप अवॉइड कर पाए क्योंकि आपको वाइज आईएएस एकेडमी में एक गाइडेंस मिला, या फिर किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस रहा? जो इस बार तो HPSC का पैटर्न था वो टोटली डिफरेंट था. सो HPSC ने रिटन एग्जाम कंडक्ट किया, दैट वाज ए सब्जेक्टिव. तो उसी टाइम YIS ने भी मीनवाइल सेम कोर्स प्रिपरेशन के ऑलरेडी लेक्चर्स से जो
पहले से ही यूपीएससी की प्रिपरेशन कराते थे और एकदम से उन्होंने भी टर्निंग लिया और एचपीएससी को टारगेट करते हुए एचपीएससी की प्रिपरेशन कराना चालू किया है। और यही बेस्ट प्लेटफॉर्म था और मोस्ट रिलायबल प्लेटफॉर्म था, बिकॉज आई नो पर्सनली डॉक्टर अमन बिस्ला एंड डॉक्टर अंकित, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड talented person, so I do not have any choice to not to trust them. So it was like completely dependency on YJS, and I personally came to YJS office to make them thankful that I got selected because of you people. ये मैंने भी सुना है कि आपने पर्सनली आकर के हमारे साथ में एक इंटरेक्शन किया था और वो काफी पॉपुलर भी रहा, बट इसीलिए शायद इसी वजह से मुझे ये भी एक ऐसा लगा कि आपके साथ पॉडकास्ट किया जाए ताकि वो और इंटरेस्टिंग हो सके और खुल के बातें की जा सके। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, आई एम नॉट सो मच टैलेंटेड। मीनवाइल क्या था कि माय वर्किंग वाज इन द पोल्ट्री, सो दैट वाज अराउंड द वे ऑफ टर्निंग, लाइक मतलब ट्रैवलिंग मेरा बहुत ज़्यादा रहता था। और इसी टाइम वाईएस ने मतलब एक रेडीमेड मटेरियल वो दिया, तो मैंने बहुत ही कंसाइज नोट से, सिस्टमेटिक नोट से, पॉइंट वाइज नोट से, ऊपर से लेक्चर थे रिकॉर्डेड, तो मैं एक बार पढ़ता था और लेक्चरों को बार बार सुनता रहता था। मुझे वो क्या लास्ट तक ऐसा हो गया था कि कुछ वर्ड बोलने से पहले मुझे याद आ जाता है कि ये वर्ड बोलने वाले हैं। So that was a very like different thing from the YJS they have just providing। और उन्होंने YouTube पे भी, उनकी ऐप पे भी सब जगह, और फिर उन्होंने एक बुक और निकाली जो बिल्कुल ही कंसाइज थी और एकदम सरप्राइज बुक थी, तो मैंने उसको गो थ्रू कर लिया और that's why I got selected and got the 14th rank। That was like surprising for me। मैंने तो सोचा कि अभी कोई मेरे ऊपर आइडिया ही ना लगा दे। तो सर फिर माहौल कैसा था घर पे उस टाइम पे जब रिजल्ट आया, घर पे पता चला, दोस्तों में पता चला? एक्चुअली माहौल ये मतलब एकदम सरप्राइजिंग था सबके लिए और दैट वाज लाइक हैप्पीनेस फॉर एवरीवन। और घर वालों का, फैमिली वालों का, सबका मतलब ड्रीम था कि मैं एज ए गवर्नमेंट सर्विसेज करूं, तो वो मेरा मतलब सिलेक्शन हुआ तो उनका ड्रीम कम ट्रू हो गया। और अदरवाइज मतलब ऐसा नहीं था कि मैं पोल्ट्री में भी अच्छा काम कर रहा था, दैट वाज रियली नाइस और मेरा अर्निंग भी ठीक था, बट एवरी मिडिल मैन एंड every medium class families have that dream to come in government job. That's only make them happiness them. I'm also satisfied with that. Of course सर, इंडिया में वैसे भी गवर्नमेंट जॉब का इम्पोर्टेंस शायद बाकी और दुनिया के बाकी देशों से बहुत ज्यादा है। तो आपके पर्ल्स ऑफ विजडम में से थोड़ा सा भी अगर कुछ उनकी हेल्प हो जाए तो शायद हमने आज काफी कुछ अचीव कर लिया है यहाँ पर। डेफिनेटली मैं तो हमेशा आई एम ऑलवेज रेडी फॉर द YJS बिकॉज मतलब मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा। अगर कहीं से सिलेक्शन होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ YJS से ही होगा, वरना नहीं होगा। ये मुझे समझ आ गया था। यही कहा ना अभी अभी डॉक्टर साजिद सर ने, किस तरह से मेंटरशिप वर्क करती है, किस तरह कंसाइज नोट्स और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर्स आपको सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने में मदद करते हैं। यही सुनने को मिला आज हमें डॉक्टर साजिद सर से। तो बस हमारा भी यही कहना है कि राइट मेंटरशिप इज द मास्टर की टू जायंट सक्सेस। इसीलिए बिना ज़्यादा टाइम गवाए सीधे हमारे YJS अकेडमी की वेबसाइट पर चले जाइए और डिटेल में देख लीजिए हमारे बास्केट ऑफ कोर्सेज को, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आप सबके लिए अवेलेबल कराए जाते हैं। और इसके अलावा आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं से भी हमें बस एक बार पिंग कर दीजिए और बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। अब आपकी तैयारी की जिम्मेदारी हुई हमारी, क्योंकि we actually know that it is the high time to be wise and hence do not think twice।